सतगुर सुनीदा, तै सोई मैं डीठ, जैसा सतगुर सुनीदा। हर नामो मतर दिड़ाएगा, हर नामो मतर दिड़ाएगा, कटे हो मैं रोग, कटे हो मैं रोग, कटे हो में रोग, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, तै तो ही मैं डीठ, तै सो ही मैं डीठ। जैसा सतगुर सुनीदा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे तारे, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे तारे, आप मुकत मोहि तारे। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे तारे, आप मुकत मोहि तारे। सतगुरु होए दयालता, सतगुरु होए दयालता, शरदा पूरी शरदा पूरी
माताओं, भाई और बहनों, आप सबको आज संत दर्शन सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। वो प्यार के मसीहा थे, करुणा के मसीहा थे। और जैसे अभी हमने सुना कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। वो हम सबको तारने के लिए आए थे। वो चाहते थे हम सब 84 लाख जियाजियों से छुटकारा पाएं। वो चाहते थे कि जिस ध्येय से पिता परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, मानव चोला दिया है, इसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। वो जानते थे कि हम माया की दुनिया में फंस जाएंगे। उन्होंने सहारा दिया, हमें इस दलदल की दुनिया से निकाला, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर किया। वो जानते थे कि अगर हमारा ध्यान असलियत की ओर जाएगा, सच्चाई की ओर जाएगा, तो हम सदा सदा के सुख चैन को पाएंगे। और अगर हम बाहर की चीज़ों में ही जकड़े रहे, तो चाहे हमें लगे चंद क्षण के लिए हम सुखी हैं, लेकिन दुख दर्द से हमारी ज़िंदगी बढ़ती चली जाएगी और फिर से 84 लाख जियाजुन में हम फंसे रहेंगे। उन्होंने हम सबको बहुत प्यार दिया, एक को नहीं हर एक को। जब भी किसी से बात होती है संत दर्शन सिंह जी महाराज के बारे में, तो बार बार वो इंसान यही फरमाता है कि संत दर्शन सिंह जी महाराज मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो हम सबके अंदर उन्होंने ये भाव जागृत कर दिए कि वो हमसे बहुत प्रेम करते थे। और यही नहीं कि जो उनके नज़दीकी हों, इसलिए उन्होंने एक जगह फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। वो हमें समझाना चाहते थे हर एक हमारा अपना ही है, कोई हमसे अलग नहीं। उसके दुख दर्द में हम अपना हाथ बताएं, उनको हिस्सा लें, उनको मदद करें। वो जानते थे कि चाहे हम एक देश में पैदा हुए हों, चाहे हम किसी एक धर्म में पैदा हुए हों, चाहे हम एक भाषा बोलते हों, हम सब एक ही हैं कि एक पिता एकस के हम बालक के, एक ही पिता परमेश्वर है, उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। और एक जगह उन्होंने फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार से, कि पिता परमेश्वर को हमने हज़ारों नाम दिए हैं, तो हम जिस नाम से मर्जी उन्हें पुकारें, लेकिन पुकारें सही, क्योंकि करने वाले वही हैं, सृष्टि रचने वाले वही हैं, उनके भाने में सब कुछ होता है, उनकी रज़ा में सब कुछ होता है। और जितना जल्दी इंसान की समझ में ये आ जाए कि पिता परमेश्वर हमसे खुश हैं, तो फिर हम अपनी मकसद की ओर बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर हम ना प्रभु से बड़े डर के रहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, उसको बताया जाता है कि तुम ये नहीं करोगे तो प्रभु तुमको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, तो शुरू से हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए डर डाल दिया जाता है। और जो प्रभु हैं सच्चित और आनंद, जो आनंद का हिस्सा है, उसकी ओर ध्यान दिया नहीं जाता। सच्चाई से ज़िंदगी दियो, चेतन ज़िंदगी हो, इस ओर इंसान ध्यान देता है। लेकिन प्रभु आनंद के महासागर हैं और उनके पास खुशियों का भंडार है। और जब हम उनकी ओर ध्यान देंगे तो हम जानेंगे कि हम भी कितनी आनंदित अवस्था में अपने आप को पा सकते हैं। प्रभु हमसे खुश हैं, तभी तो 84 लाख जिया जून में से प्रभु ने चुन के ये मानव चोला में दिया, जिसमें पिता परमेश्वर ने सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए। तो वो हम सबको संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझने
के लिए कहा करते थे कि हम जानें कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें प्रभु ने चुना, हमें मौका दिया और इस मानव चोले में वो सब कुछ दे दिया जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए। तो जब सब कुछ मिला उसका हमने फायदा उठाना है। हमने इस धरती पर जीना है हर एक के साथ, अपने घरों में रहते हुए, अपनी कल्चर्स को निभाते हुए, अपनी फैमिलीज में जीते हुए, और जहाँ जहाँ भी हम जी रहे हैं अपने आप को सपोर्ट करते हुए ज़िंदगी जीनी है। लेकिन ध्यान प्रभु की ओर हो, जैसे पंजाबी में कहा जाता है हथ कारवल दिल यारवल, कि दुनिया में रहना है, दुनिया में जो भी काम करने हैं, क्योंकि अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना है, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और बार 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 संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखें तो 24 घंटे वो हम सब के लिए तैयार रहते थे हमारी मदद करने के लिए। हमसे कई भाई बहन हैं जो इतनी तकलीफ़ें लेके जब उनके पास जाते थे और उनके साथ थोड़ी सी देर भी बातचीत होती थी या उनकी नज़र करम हम पर होती थी तो हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती थी। वो करुणा के महासागर थे। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बुज़ुर्गों तक हर एक से वो टाइम स्पेंड करते थे। जब बच्चों से पूछते थे स्कूल में क्या पढ़े हो, तुम्हारे ग्रेड्स क्या आए हैं, कैसे तुम बेहतर हो सकते हो, बुज़ुर्गों से उनका हाल क्या है, फिज़िकली कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। और जब उनकी ज़िंदगी की ओर देखें तो उन्होंने एक जगह फरमाया है कि हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम हैं कि गैरों को भी अपना के चले हैं। तो उनकी ज़िंदगी में कोई गैर था ही नहीं, हर एक जीव उनका अपना ही था। और इस किस्म की ज़िंदगी वो चाहते थे कि हम सब जिएं। जब भी हम महापुरुषों की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं तो बार 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 वो हमें समझाते चले आए हैं कि हम अपने मकसद को पूरा करें। और संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने हम सब से बहुत प्रेम किया, जो चाहते थे कि हम अपने आप को सही रूप में जानते हुए ये जाने कि हम शरीर नहीं वो आत्मा है, और ये जाने कि वो आत्मा परमात्मा का अंश है और उस आत्मा में प्रभु के लिए प्रेम हो, एक कशिश हो, एक लगन हो, ताकि वो आत्मा उड़ान करे, अंदर के मंडलों में जाए। जिसे जीते जी मरना कहा गया है, इस शरीर में होते हुए जो आध्यात्मिक जिंदगी है उसका हम अनुभव कर पाए। जो अंदरूनी यात्रा है उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कितनी खुशी से भरपूर है कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब अंदर की दुनिया में बढ़ते तो वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, खुशियाँ खुशियाँ हैं, प्रेम ही प्रेम है। और अंदर की दुनिया इतनी खूबसूरत है कि बाहर की किसी चीज़ का मुकाबला उससे किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो असलियत हमारे भीतर है उसकी रिफ्लेक्शन है जो हम बाहर देखते हैं। और बार 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 संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हम ये ना सोचें कि प्रभु कहीं आसमान में दूर बैठे हैं, ये ना सोचें कि इतने लाखों करोड़ों तो लोगों का ख्याल तो कर ही रहे हैं, कितने जानवर हैं, कितनी मछलियां हैं, कितने और जीव हैं जिनका ख्याल कर रहे हैं, इस सृष्टि को चला रहे हैं। पता नहीं उनके पास हमारे लिए समय होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने फरमाया कि मिलेगा रूह को, परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा। तो फरमाते कि पिता परमेश्वर आपको ज़रूर मिलेगा। करना क्या, रूह को उड़ान देनी है, आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर के मंडलों का अनुभव करना है। वो मंडल जो ये जो माया की दुनिया है इसके साथ कंकरेंटली चल रहे हैं। तो हमारा ध्यान जब इस दुनिया से हटता है और अंदर की दुनिया में बढ़ता है तो इतनी खूबसूरती हमें मिलती है, इतना हमें प्रेम मिलता है कि उसका शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज
कि जानते थे कि हम सब प्रभु को पा सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि वो ज़रूर मिलेंगे हमें। करना क्या है, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है कि करीब है, वो हमारे भीतर बैठे होंगे, बाहर तो आए नहीं, उनसे करीब तो कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु हम सबके अंग संग हमारे भीतर हैं, हमने ध्यान बाहर से हटा के अंदर की ओर करना। ये जैसे 10वां द्वार कहा गया, शिव नेत्र कहा गया, ये हम सबको दिया गया, हर एक इंसान को दिया गया। ये नहीं कि कोई एक देश में पैदा उसको दिया या एक धर्म में पैदा उसको, हर एक इंसान को प्रभु ने शिव नेत्र दिया, 10वां द्वार दिया। हमें ध्यान उधर करना है, अपनी आत्मा को एकाग्र करना है ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ सकें, असलियत क्या उसकी जानकारी पा सकें। और जब भी महापुरुषों को हम याद करते हैं और उनके जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, उनका जन्मदिन सही तरीके से तभी मनाया जाएगा जबकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। जो वो फरमा गए हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी उस किस्म की बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की और तेज़ी से बढ़ेंगे। और आज जबकि हम यहाँ कृपाल बाग में दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे हुए हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए, मेरी आप सबको फिर से बहुत 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 बधाई हो। परमात्मा करे आप सब सुखी रहें, आपका ध्यान प्रभु की ओर लगे। और जो रास्ता संत दर्शन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हम सबको दिखा गए हैं, उस रास्ते पर हम सब तेज़ी से चल सकें ताकि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए इसी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। महाराज जी दर्शन सिंह का जो उद्देश्य था कि दर्शन और प्रेम, वो इतने प्रेम बच्चा से लेके बुजुर्गों तक करते थे, जो कि अभी A to Z हमारे वर्तमान महाराज जी ने सब बातों को बखान कर दिया। हमें जितने भी महापुरुषों के द्वारा कहा जाता है, अगर हम अपने शरीर को, मन को बांध ले, जितना देरी तक जो भी महापुरुषों के वाणी से अगर निकलता है वो हमारे फायदे के लिए निकलता है। घर परिवार में हमारा जो है सुख शांति के लिए इन्होंने जो संदेश देते हैं, अगर उसको हम अमल कर ले तो परम पिता परमात्मा कोई दूर नहीं है। क्योंकि हम जो देखते हैं गुरु को और गुरु हमको देखते हैं, तो लगे कि गुरु हमसे दूर नहीं है। यहाँ से जाने के बाद भी अगर सच्चे दिल से गुरु को ध्यान करें, ऐसे महापुरुष को, तो हमारे घर परिवार में, शरीर में कोई भी संकट अगर आ रहा है तो उस संकट को संकट ना समझे, गुरु पर छोड़ दीजिए, फिर देखिए कितने चमत्कारी हो जाते हैं। हमारे शरीर में 5 जो महाशैतान बैठे हैं, कभी कभी ध्यान लगने नहीं देते हैं। हमारे शरीर में जब शिलाचार आएगा तब हम दर्शन कर पाएंगे, हम सभी चीज़ों से प्रेम करेंगे। प्रेम कब होगा? जब हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और आशा और तृष्णा, हम इस चीज़ों से छुटकारा पा लें। महाराज जी अभी बताए हैं कि जब ये सब सुख को हम छोड़ देंगे, गुरु हमारे अंदर आ जाएंगे, तो परम पिता परमात्मा दूर नहीं है। It's a great honor to speak to you today about Sant Darshan Singh Ji Maharaj, the apostle of love and compassion. An apostle is described as someone who is sent off on a mission. God sent Sant Darshan Singh Ji on a very special mission. God wanted the sleeping souls to wake up and remember God, to realize that God loved them very much and that it was time to return to God's land of love. So, how did Sant Darshan Singh Ji fulfill such an onerous mission? By living amongst us and allowing us to experience the sweetness, beauty, and joy of God's love. Sant Darshan Singh Ji had 15 short years to fulfill God's mission, and so he continually, without pause, poured out all the bounties of God
on everyone that he met. He could often be heard forcefully saying from the dais, "This is God's work. No man can do it, and no man can stop it." He knew his mission, yet he lived like one of us in all humility. Sant Darshan Singh Ji had such sweetness, such a kindness about him, that he made everyone who came to him feel special, deeply loved, and cared for. He interacted with everyone at their own level. Maybe it was the way he looked at them, or maybe it was the way he raised his eyebrows when he talked to them, or maybe it was the way he teased them or joked around with them, or maybe it was just the tone of his voice that touched their souls and filled them with the sweetness of God. Our time with him was too brief, but the time spent in his presence over those years were and continue to be rich and meaningful experiences. Whether it's the memory of a loving glance, of a sweet word or gesture, or any other memory, these are the jewels that now adorn us, each one shining in its own unique way. I shall always be deeply grateful that I had the opportunity to spend time in his holy presence, and that I can continue to bask in the sweetness, beauty, and joy of God's love through Sant Rajinder Singh Ji Maharaj. Thank you very much. आज का ऐसा पावन दिन जहां हम 28वां विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन मना रहे हैं और अपने सद्गुरुदेव महाराज का प्रकाश उत्सव भी मना रहे हैं, ऐसा ये संगम बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बंधुओं, आपका जो सेवा भाव समर्पण है वही आपका व्यक्तित्व दिखता है। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाए, वो देखता ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। ये अभी मेरे मन में भाव आया। महाराज जी का दिव्य स्वरूप अनंत कोटि हमारे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की अद्भुत छवि हमें यहाँ बुला लेती है और हमारे सभी संतों का प्रेम, महाराज श्री का प्रेम हमें यहाँ बुला लेता है। मन बुद्धि और तन से सब जाति का भला हो, मन बुद्धि और तन से पूरे विश्व का भला हो, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। बंधुओं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संतों का आशीर्वाद, संतों की जो दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाश है वो आपके अंदर विराजमान है। हमें भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने गुरु को, अपने परमपिता परमेश्वर को भाव से पूछते हैं, धन दौलत मान्य रखती, आपकी गाड़ी घोड़ा मान्य रखती, ऐसो आराम मान्य रखते, संत जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। Today, we gather to honor the life and teachings of the renowned mystic and poet saint Sant Darshan Singh Ji Maharaj, often referred to as the apostle of love and compassion. We also celebrate his birthday today. Sant Darshan Singh Ji Maharaj was a beacon of hope. He was a saint whose heart was a reservoir of divine love. His teachings transcend the boundaries of religion, culture, and nationality, resonating with the timeless message of love that has been the core of spirituality across the ages. Sant Darshan Singh Ji Maharaj's every word, every gesture, and his divine glance was a reflection of a heart deeply connected with the divine. Through his love, he touched every soul. In his poetry, Sant Darshan Singh Ji Maharaj expressed his message with unmatched beauty and depth. His verses, filled with divine longing and spiritual wisdom, touch the hearts of all. He spoke of the love between the soul and the divine, a love that transcends the material world and unites the seeker with the ultimate truth. His poetry was not merely an expression of his spiritual experiences, but a call to others to embark on their own journey of love,
self-realization, and God realization. Sant Darshan Singh Ji Maharaj did not limit his compassion to spiritual teachings alone. He was deeply involved in humanitarian efforts, always striving to alleviate the suffering of those around him. Whether it was feeding the hungry, providing shelter to the homeless, or offering words of comfort to the distressed, his actions were a living testament to his teachings. He believed that true spirituality must manifest in service to others, in acts of kindness and compassion that reflect the divine love within us. His unwavering commitment to love and compassion has left its mark on the hearts of those who had the privilege of knowing him and those who continue to be inspired by his teachings. Today, let us honor his legacy by embracing these virtues in our own lives and striving to make the world a better place. Thank you. सूरज की एक किरण जो धरती को छूती है और सब अंधकार को दूर भगा देती है, प्रकाशमान कर देती है, तो हमारी गुरबाणी में गुरुओं ने कहा कि आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हो हमारा। वो जो जितने गुरु हुए, जिन्होंने आकर के धरती के ऊपर प्रेम का संदेश दिया, जिन्होंने अंदर के अंधकार को भी दूर भगाने का प्रयास किया, उन सभी की ज्योत जो वर्तमान परम संत शिरोमणि संत श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज के अंदर विद्यमान है। प्रेम की बात अभी परम संत ने की। हम एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं और दुनिया को दिखलाएं कि यह क्या चीज़ है। कोई भी बोलेगा ये एक पत्थर है, पर एक तत्वज्ञानी बोलेगा ये पत्थर एक नहीं है, करोड़ों अणु हैं जो प्रेम के वशीभूत होकर एक दूसरे को जकड़े हुए हैं और ये पत्थर का आकार बन गया। ये तो करोड़ों अणु हैं। ये प्रेम में वो शक्ति है जो सभी को बांधती है, धर्म के प्रति अपेक्षा रहती है, सदैव रही है। हमें मार्गदर्शन करना है दुनिया के लोगों को प्रेम का, करुणा का, सामाजिक समरसता का, सांप्रदायिक सद्भावना का। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो तत्व हैं धर्म के वो कभी अलग नहीं होंगे। इस संसार में सुखी रहो, सभी को सुख दो। सुख लेने का एक ही फॉर्मूला हमें आज तक सिखलाया गया कि तुम्हारे साथ का जो है उसे सुखी करो। जस्ट नेक्स्ट टू यू, जो तुम्हारे घर के बगल में है, तुम्हारे पास है, तुम उसे सहयोग करो, तुम उसके साथ प्यार बांटो, वो तुम्हारे साथ प्यार का साझीदार बनेगा और तुम सुखी हो जाओगे। मैं ऐसे शुभ आयोजनों का जो संसार में प्रेम और करुणा का, सद्भावना और सहयोग का संचार करे, उसकी सफलता की कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत श्री अकाल। गुरुदेव आपको वो चलने का मार्ग देते हैं, जिस तरह से माता अपने शिशु को उंगली पकड़ कर चलाना सिखाती है। गुरु रूहानी सत्संग के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से आप सबको ज्ञान बांटते हैं। रूहानी सत्संग क्या है उसको समझने की आवश्यकता है कि जो ईश्वर आपके अंदर विराजमान है, जिसको आप नहीं समझ पाते हैं, रूहानी सत्संग, रूहानियत को चलाने वाले गुरु और आज के गुरु, श्रेष्ठतम गुरु हमारे राजेंद्र सिंह जी महाराज जो विराजमान है, वो एक परंपरा जो चली आ रही है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अगर प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु को शरीर के रूप में देखते हैं, गुरु को आत्मा के रूप में देखते हैं, गुरु को परमात्मा के रूप में जब तक नहीं देखेंगे, आप अधूरे रह जाएंगे। ये मानव जन्म, जो मानव देह आपको प्राप्त होती है, ये बड़ी ही मुश्किल से होती है। बहुत सत्कर्म करने के बाद मनुष्य की देह प्राप्त होती है, और देह प्राप्त होने के बाद जब गुरु मार्ग पर आप चलते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति उसी से होती है। धर्म की जो पहली सीढ़ी है
वो क्या है? वो विनम्रता, वो प्रेम, वो प्यार, वो भाईचारा। लेकिन वो प्रेम, वो प्यार शुरू कहां से हो? बात तो यह है कि हम वो शुरू कहां से करें। क्योंकि अगर हमने किसी मंजिल के ऊपर चढ़ना है, उसके ऊपर जाना है, तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी और उसका 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया, फिर उसके ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर हम पहली सीढ़ी को पार करने की कोशिश करते हैं या उछल कूद करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना शारीरिक कोई ना कोई नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए सबसे पहला जो हमारा जो सोपान है वो क्या है? विनय, विनम्रता, प्रेम, प्यार। और वो कहां से शुरू हो? एक शायर ने कहा कि अंबर की बातें छोड़ो, अंबर की बातें छोड़ो, पहले धरती पे रहना सीखो। क्या कहना क्या नहीं कहना, पहले ये तो सीखो, पहले ये तो सीखो। कि पहले ये तो सीखो कि हमें कहना क्या है। ये प्रेम का नगर है, ये कृपाल आश्रम से ज्यादा कृपा का स्थान है, जहां कृपा बरसती है, जहां मेरे सतगुरु की रहमत बरसती है। और जहां रहमत बरसती है वहां फिर ना द्वेष रहता है, ना किसी प्रकार का लोभ रहता है, ना लालच रहता है। वहां सिर्फ और सिर्फ ना वैर की, ना तकरार की, अब जरूरत है प्यार की, अब जरूरत है प्यार की। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत धर्म। लेकिन हम सब कुछ बनने को तैयार हैं, हिंदू बनने को तैयार हैं, सिख बनने को तैयार हैं, ईसाई बनने को तैयार हैं, पर माफ करना मुसलमान बनने को तैयार हैं, लेकिन इंसान बनने के लिए तैयार कोई बिरला है, कोई बिरला है। आज लाखों करोड़ों लोग धर्म के नाम पर लड़ने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई बिरला वही होता है जो सतगुरु राजेंद्र सिंह महाराज जी के सानिध्य में आता है, वही चलता है धर्म के रास्ते। मिलती वो भाई